जय हिंद दोस्तों, जय जी एग्जाम में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन एमपी टेट के लिए एमपी वर्ग 3 की होने वाली एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट जीके के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साइंस के भी 40, टोटल मिलाकर अपन 80 क्वेश्चन करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एमपी ईएसबी में पूछे गए हैं और सारे ही व्यापम की प्रीवियस क्वेश्चन है। इसी में से आपके एग्जाम फंसेगा जो वर्ग 3 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब आपके पास सिर्फ 17 दिन बचे हैं। अब 17 दिन में ही आपको ऐसी तैयारी करनी है कि आपका पेपर निकले। इसलिए आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन पढ़ते चलिए और जितने एमसीक्यू लगा सकें उतने एमसीक्यू लगाइए। इसलिए हम आपको डेली आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं जिससे आपका पेपर क्लियर हो जाए, इसी में से आपके क्वेश्चन फंस जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन। स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने प्यारे चैनल को वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्यों हम आपको इतनी मेहनत करवा रहे हैं तो आप सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब ही कर लीजिए बस। तो चलिए आज का स्टार्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैगटीन किस देश के अंतरिक्ष स्टेशन का अंतिम मॉड्यूल है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी चीन का है। को जिस क्वेश्चन का आंसर पता होगा उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 के भारत के आर्थिक संकट के पीछे क्या कारण है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपकी इकोनॉमी में से जरूर आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी विदेश से उधारी चुकाने में असमर्थता थी। क्वेश्चन है, ग्रेट डिप्रेशन का कारण कौन सा राष्ट्र बना था? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका बना था। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे सही नहीं दिख रहे हैं तो आप 1080 पिक्सल पर देखिए, आपको क्लियर दिखेगा। क्वेश्चन है, भारतीय संघीय की विशेषताओं के लिए अर्थ संघीय शब्द का प्रयोग किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी केसी बियरे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कटिक वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आपका जियोग्राफी में से इसी में से क्वेश्चन फंस जाएगा। आज की वीडियो में अपन जीके के हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन सब के मिलाकर टोटल 80 क्वेश्चन करेंगे। ऐसे क्वेश्चन ही है कि इन्हीं में से आपका क्वेश्चन फंसेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, किशोर कुमार ने कितने फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 8 फिल्म पुरस्कार जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से सीता साहू का जन्म कहाँ पर हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी रीवा में हुआ था। ऐसे क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिलेंगे पढ़ने के लिए, इसलिए आप प्रीवियस की क्वेश्चन पढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य के वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी श्री बसंत प्रताप सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उत्सव जल्लीकट्टू के बारे में गलत कथन बताइए। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यह कथन गलत है। यह तमिलनाडु में आयोजित किया जाता है। यह एक तरह की सांडों की लड़ाई होती है। यह पोंगल समारोह का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वघोष के दरबार में एक कवि थे जिन्होंने किसकी रचना की थी? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी अश्वघोष में कनिष्क के दरबार में एक कवि थे जिन्होंने बुद्धिचरित्र की रचना की थी। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आप वहाँ कंफ्यूजन ना हो, इसलिए यहीं पर ऐसे क्वेश्चन पढ़ लीजिए और वहाँ सिर्फ टिक लगा के आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गबन निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के प्रधान राज्य मंत्री के रूप में सर्वाधिक विशिष्ट व्यक्तियों में थे? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी बहमनी साम्राज्य के में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका के रॉक शेल्टर किस पर्वत की तलहटी में स्थित हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी विंध्याचल पर्वत में स्थित हैं। अब देख लीजिए, अब ऐसा वाला क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ पेपर में ही आती है, इसलिए आप वहाँ कंफ्यूज होते हैं कि सर पता नहीं कैसे क्वेश्चन आए थे। अब आप यहाँ ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेंगे, वहाँ आएगा तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी केवल दूसरा वाला सही है। दूसरा है, सीडीआर को किसी दिए गए वर्ष में किसी दिए गए क्षेत्र में प्रति 1000 लोगों पर मृत्यु की संख्या के संदर्भ में मापा जाता है। ये वाला इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कप्तान रूप सिंह स्टेडियम में पहला क्रिकेट वनडे किसके बीच खेला गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच खेला गया था। क्वेश्चन है, पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित श्री R.L. कश्यप का हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी वह एक गणितज्ञ मैथमेटिशियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में MS धोनी का भारत में वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी रोहित शर्मा ने तोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बॉलीवुड अभिनेता एक प्रमुख ब्रिटिश पत्रिका द्वारा अब तक 50 महानतम अभिनेताओं की अंतर्राष्ट्रीय सूची में नॉमिनेट होने वाला एकमात्र भारतीय बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी शाहरुख खान बन गए हैं। देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में आएंगे, फिर वहां आप परेशान होंगे कि हम सर आंसर कैसे लगाएं। यहाँ पढ़ लीजिए, वहां आएगा तो आप सीधे टिक लगाना है, आपको वहां बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला पुलिस संग्रहालय कहाँ पर बनाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी बैतूल में बनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम को निपटान अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट को कहते हैं। यहाँ से अपने साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक करके बता दीजिए सर अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन, आप पढ़ाते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मजबूत संयोजी ऊतक और एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी विटामिन सी होता है। हम आपको जो भी साइंस के क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी में से आपकी साइंस फंसनी है, क्योंकि साइंस में है आपके 30 नंबर की साइंस आनी है और वेरी इंपॉर्टेंट है। जिसने साइंस के क्वेश्चन लगा लिए उसकी सिलेक्शन पक्का है, इसलिए आप साइंस जरूर ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कितना रहता है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कॉपर अयस्क कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी मेलाकाइट कॉपर अयस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शौचालय का क्या नाम है जिसे कई घर एक ही संरचना का भूखंड में साझा करते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी साझा शौचालय होता है। आपके सिलेबस में पर्यावरण भी दी गई है, आप सोचो पर्यावरण नहीं है, पर्यावरण भी है जो साइंस में दी गई है, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एस्कोमाइसिटीज की विशेषता है? क्वेश्चन है, हड्डी की उल्लेखनीय कठोरता की जिम्मेदारी किसको ठहराया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी अकार्बनिक हाइड्रोक्सीपाइटेट्स की उपस्थिति में कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामीटर शब्द से संबंधित डेटा से जुड़ी एक विशेषता क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी जनसंख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी से प्राप्त नहीं होने वाली वस्तु क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी थर्मोकोल लकड़ी से नहीं प्राप्त होता। लकड़ी से कागज बनता है, लकड़ी से माचिस बनती है, लकड़ी से प्लाईवुड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल और जेल का उदाहरण क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी सोल ठोस द्रव कोलाइड हैं और जेल द्रव ठोस कोलाइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु रिएक्टरों के निर्माण के लिए आवश्यक है? राइट आंसर ऑप्शन बी सी यानी जिरकोनिक्स होता है। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक भी कर दीजिए, सर अच्छे लग रहे हैं, पढ़ रहे हैं हम अभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब वर्षा के जल का पीएच से कम होता है तो इसे अम्लीय वर्षा क्यों कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी जब 5.6 से कम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Am होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी अमेरिशियम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिस फ्लोरी। क्वेश्चन है, एपिस फ्लोरी एक प्रकार का क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी मधुमक्खी होती है, यानी एपिस फ्लोरी एक प्रकार की मधुमक्खी होती है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अन्योन क्रिया में आमतौर पर एक छोटे
आकार का जीव शामिल होता है जो किसी अन्य जीवित प्रजाति में रहता है, जिसे परपोषी कहा जाता है, जिससे वह अपना पोषण अक्सर आश्रय प्राप्त करता है। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी परजीविता कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का समान तरंगदैर्घ्य हो तो उनका निम्नलिखित में से क्या समान होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी रेखीय संवेग समान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित में आकाश कैसा प्रतीत होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी काला होगा, यानी पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं रहेगा तो अपना आकाश काला दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं जाना जाता? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी पौधे को नहीं जानते हैं, वायु, पानी और मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का रोगजनक जल का जनित रोग शिस्टोसोमियासिस का एक कारण बनता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी परजीवी बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी 21% है। 78% पर नाइट्रोजन होती है और 21% पर ऑक्सीजन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक शहद उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय किस्म की मधुमक्खियों का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी एपिस सेरेना इंडिका का करती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी श्रीलंका नहीं करता है, म्यांमार करता है, नेपाल करता है और बांग्लादेश करता है। अभी आप जीके के क्वेश्चन पढ़िए, आगे आपको साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मिलेंगे, इसलिए आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखना है। अभी साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रह गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेरह ताली से सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य में से एक है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी राजस्थान राज्य में तेरह ताली नृत्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावरी नाच उत्तर पश्चिम के पहाड़ी क्षेत्रों में कोकना जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी महाराष्ट्र राज्य में होता है। देख लिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ये सारे प्रीवियस में है जो एमपीएससी में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1955 में किस राष्ट्रीय उद्यान को वन्य जीव रिजर्व घोषित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में एक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में टैग किया गया था, कब की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी 1983 में की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एकमात्र मिश्रित प्राकृतिक और सांस्कृतिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? राइट आंसर ऑप्शन ए है यानी खंचचेजोगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी बोर्रा की गुफाएं नहीं है, अजंता की गुफाएं हैं, एलिफेंटा की गुफाएं हैं तथा एलोरा की गुफाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी किरण रिजिजू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप एक वीडियो एक बार देख लीजिए, एक बार और वीडियो देख लेना, इससे आपको पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे, पूरे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। बस 2 बार वीडियो देख लिया करो, आप आपके पूरे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस व्यक्तित्व को उपनाम एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी माखनलाल चतुर्वेदी को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कितने शहरों ने 5वें खेल की मेजबानी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 8वें में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी किसे बनाया जा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी सांची को बनाया जा रहा है। क्वेश्चन है, लाडली बहना योजना के तहत लाभार्थी को प्रति माह कितनी राशि प्राप्त है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी पहले 1000 मिलती थी,
अब 1250 मिलने लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य बजट 2023-24 के तहत मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 3200 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, 2022 में सिपरी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे बड़े सैन्य खर्च वाला देशों की सूची में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी चौथी रैंक पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहला विश्व मलेरिया दिवस में कब मनाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 2008 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एलोरा भारत के औरंगाबाद जिले में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह दुनिया के सबसे बड़े रॉक कट हिंदू मंदिर गुफा परिसर में एक है। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी महाराष्ट्र राज्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस को लघु विधायिका कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी समितियों को लघु विधायिका कहते हैं। क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को किस अवधि के लिए चुना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम सकल राष्ट्रीय उत्पादन के मूल्यह्रास को घटाते हैं तो हमें समस्त आय की जो माप प्राप्त होगी वह क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी नेवा राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होगा। यह इकोनॉमी से जुड़ा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संविधान संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप से हटा दिया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। अब इसे 300A में रख दिया गया है, जो कानूनी अधिकार बन गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइंस का क्वेश्चन है। साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिसने लाइक नहीं की वो लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग समय ग्राफ का ढाल क्या प्रकट करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी त्वरण प्रकट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी दूरबीन का प्रयोग करते हैं आकाशीय पिंड को देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोनोग्राफ का उपयोग किसके लिए किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी समय की छोटी अवधि को मापने और रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें दूरी मापने के लिए नॉटिकल मील का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी नौवहन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण के परिवर्तन की दर के बराबर है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी वेग के बराबर है, यानी त्वरण वेग के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परतों का वेग नीचे से ऊपर की परत तक समान रूप से होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी बढ़ता जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, इसलिए आप पूरे वीडियो ध्यान से देखना, पूरे क्वेश्चन लास्ट तक देखना, क्योंकि आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरक्षी बल द्वारा एक बंद पथ में किया गया कार्य क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 0 यानी शून्य रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनोप्लेट्स के पोषण का तरीका क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी संश्लेषक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा मौजूदा प्रजातियों से नई प्रजातियों का विकास होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी प्रजातिकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल ग्रीन ईयर रोग से प्रभावित होती है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी बाजरा की फसल होती है वो जो ग्रीन ईयर रोग से प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक स्प्रिंग को उसके मुक्त सिरे पर भार लगाकर खींचा जाता है, बसंत में उत्पन्न तनाव क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी अनुदैर्घ्य और कतरनी हो रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊंचाई वाले स्थानों पर रहने वाले लोगों में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, क्यों? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी परतों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर पाचन में कुशलता पूर्वक होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी अम्लीय माध्यम में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट दोनों में बनते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी अस्थि मज्जाएं बनते। देख लीजिए क्वेश्चन का लेवल कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। एरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट अस्थि मज्जा में बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कानून सिद्धांत भारी भार उठाने के लिए उपयोग किए जाने वाले हाइड्रोलिक लिफ्ट के सिद्धांत को बनाने के लिए लागू किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी ऑप्शन बी पास्कल का नियम कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, गति का आयाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी L-T-1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्सिनोजेन नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी विद्युत चुंबकीय विकिरण कार्सिनोजेन नहीं होता है। मैथेमोग्लोबिनिया शिशुओं में समस्या है। राइट आंसर ऑप्शन ए रक्त की समस्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी मुख्य रूप से किसकी कमी के कारण होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाला मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी आयोडीन की कमी से गढ़माला रोग जो गले में रोग होता है वह होता है। अब आप अभी तक आपने जीके के 40 क्वेश्चन और साइंस की भी 40 क्वेश्चन, टोटल आपने 80 क्वेश्चन पढ़ लिए। अब पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसे क्वेश्चन लगे हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए सर हमें अच्छे लग रहे हैं, आप ऐसे ही पढ़ाते चलिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपके लिए हमने ये वाली प्लेलिस्ट बना दी, आप ये वाली प्लेलिस्ट पढ़ लीजिए। इसमें से आपके सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे क्योंकि हम आपको 2 महीने से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। आपके पास टाइम बहुत कम है, आप एक दिन निकाल कर सारे प्लेलिस्ट में जाकर पूरे एमपी वर्ग 3 के क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आपका सिलेक्शन इन्हीं में से हो जाएगा क्योंकि बहुत कम से कम 4-5 हजार क्वेश्चन होने वाले होंगे अभी तक, और हम अब आपको 9 तारीख तक ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ाते रहेंगे। तो कल फिर मिलेंगे दोस्तों बाय नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।